अस्सलाम वालेकुम। कच्चे प्याज में अंडे के छिलके डालें और आप देखें कमाल। खाली कोलगेट का एक पैकेट आपके बहुत सारी प्रॉब्लम को और बच्चों की परेशानी को करेगा दूर। आज फिर मैं अपने बहन भाइयों के लिए कुछ कमाल की टिप्स और ट्रिक्स लेके आई हूँ। उम्मीद है इन टिप्स एंड ट्रिक्स से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपके रोज़मर्रा के कामों में आसानी पैदा करेंगे। बिना देरी के चलते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। आप लोगों से गुजारिश होती है, कोई भी टिप अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करें और पहली बार आते हैं तो सपोर्ट ज़रूर से किया करें की तरफ। और उम्मीद है ये टिप्स आपके लिए यूज़फुल होंगे और आपके लिए बहुत सारे काम इन टिप्स की मदद से आसान हो जाएंगे। सबसे पहली टिप जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, हमारे घर में अक्सर ऐसा होता है बच्चों के हमारे या मेंस के शूज़ या जूते या इस तरह के होते हैं जिन पे तीले वगैरह का ऐसा एक्सपेंसिव काम हुआ होता है, जो कि थोड़े अरसे बाद ब्लैक हो जाता है, इनकी शाइन चली जाती है और ये ख़राब हो जाते हैं। इस तरह के जूते क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बाय करते हैं और जब ये ख़राब होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दुःख होता है। तो आसान सी एक टिप शेयर करूँगी, आपके जूतों का तीला, कपड़ा कुछ भी ख़राब नहीं होगा, कोई भी एक्सपेंसिव काम या इस तरह का कुछ हुआ है तो वो ख़राब नहीं होगा और आपके शूज़ जो है उसी तरह के रहेंगे। सबसे पहले आपने काम करना है, आपने अखबार ले लेनी है और अखबार को इन्हें शूज़ या जूते हैं या जो भी है उसके बीच में आपने ऐड कर देना है। बच्चों के हैं, बड़ों के हैं या आपके अपने हैं, सेम प्रोसेस आपने करना है। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि इनकी शेप ख़राब नहीं होती। अक्सर आपने देखा होगा कि जूतों की शेप यहाँ से ख़राब हो जाती है। शॉप में जब हम इस तरह की चीज़ें बाय करते हैं तो उन्होंने इसी तरह से इसके बीच में कागज़ या अखबार लगाई हुई होती है, इससे इनकी शेप भी ख़राब नहीं होती और हल्की-फुल्की सी जो हवा की नमी होती है, वो अखबार की मदद से सोक हो जाती है। उसके बाद आपने देखा होगा कि हमारे घर में इस तरह के बैग्स आते हैं, ये कपड़े-नुमा जिन्हें हम फेंक देते हैं या इन्हें फेंका मत करें, इनके मुख्तलिफ़ किस्म के यूज़ मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। तो इन बैग्स में आपने इन्हें अपने जूतों को डालकर इन जूतों के डब्बों में रखना है। इससे आपके जूते जो हैं वो साल खराब नहीं होंगे, ये आपके जूते उसी तरह से रहेंगे। ये अखबार का टुकड़ा और ये जो आपने बैग लिया है, ये नमी को भी सोख कर लेंगे और अखबार के टुकड़े रखने का एक फ़ायदा ये भी है कि जो जूतों से स्मेल वगैरह आने लगती है, वो भी नहीं आएगी। उम्मीद है ये टिप आपके लिए मुफ़ीद होगी और आप इसको यूज़ करेंगे और आपके जूते खराब नहीं होंगे। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ और इंशाल्लाह ये भी आपके लिए यूज़फुल होगी। तो अक्सर देखा है आपने गिफ्ट्स वगैरह या ऐसा होता है कि इस तरह की शीट्स गिफ्ट्स वगैरह से उतरती हैं और बेदर्दी से हम उन्हें फाड़ के डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो आप जब किसी भी गिफ्ट या इस तरह की चीज़ की रैपिंग खोलते हैं तो कोशिश किया करें इस शीट को आप फाड़ा मत करें। ये बहुत सारे यूज़ आ सकती है आपके साथ। आज मैं आपके साथ इसका एक मुफ़ीद सा यूज़ शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों को इसके यूज़ेज़ पता होते हैं लेकिन हम क्योंकि बेध्यानी में इस तरह की चीज़ों को वेस्ट कर रहे होते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जब हमने दोबारा से अपनी उसमें ट्रंक में रखनी होती है तो और गिफ्ट हो गए या रैपर्स हो या बहुत सारी चीज़ें पैकिंग वाली होती है तो उनको आप इसमें पैक करके रख सकते हैं। पैक हुई भी अच्छी लगती हैं और टूटती भी नहीं है और वो ख़राब भी नहीं होती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टिप की तरफ इंशाल्लाह उम्मीद है ये भी आपके लिए यूज़फुल और हेल्पफुल साबित होगी। बच्चों के जब जूते छोटे हो जाते हैं या गर्मी सर्दी के जूते हम रख रहे होते हैं, डाल रहे होते हैं, तो हम इन जूतों को सेव कर रहे होते हैं तो अक्सर ऐसा होता है जब हम इनको दोबारा निकालते हैं तो यहाँ पर जैसे मेरी बेटी के जूते थे तो अब मैंने इसको अपने बेटे के लिए निकाला था तो अक्सर आपने देखा होगा इन जूतों की जो यहाँ से शेप है ये भी ख़राब हो जाती है और शूज़ के अंदर से ना काफ़ी अरसा जब पड़े रहते हैं तो स्मेल सी आने लगती है। तो आज मैं एक आसान सी टिप आपके साथ शेयर करूँगी, ना आपके शूज़ की शेप ख़राब होगी और ना ही इनके साए की जो है वो स्मेल आएगी अंदर से। आपने सिंपल कोई भी कागज़ का टुकड़ा ले लेना है या अखबार ले लेनी है और इन शूज़ के अंदर आपने अच्छी तरह से इसको डाल लेना है और इन शूज़ को आपने यहाँ से टाइट कर लेना है। अक्सर आपने देखा होगा जब शॉप में हम जाके इस तरह के जूते वगैरह बाय करते हैं तो इनके अंदर इस तरह से अखबार दी जाती है। अखबार का फ़ायदा ये होता है कि नमी को सोख कर लेती है और जूतों के अंदर से स्मेल वगैरह नहीं आती है और ना ही आगे से इनकी शेप ख़राब होती है। तो जब भी आप बच्चों के या बड़ों के शूज़ इस तरह से रख रहे हैं तो आप इस टिप को ज़रूर से ट्राई करें। इंशाल्लाह आपके शूज़ कभी भी ख़राब नहीं होंगे और ना ही इनमें से स्मेल आएगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इंशाल्लाह उम्मीद है ये भी आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आप 1 से डेढ़ साल के लिए ज़्यादा चावलों को सेव करें तो उसका तरीका भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो आज राइस जब हम महीने के लेके आते हैं तो हमें होता है कि इनमें कीड़ा वगैरह ना पड़े और या फिर ऐसा होता है कि बाज़ार से जब राइस लेके आते हैं तो ऑलरेडी पहले से ही उनमें छोटे कीड़े या सुंडियाँ होती हैं। तो इस तरह की राइस को आप सेव करने से पहले अगर आपको शक है कि इनमें कीड़े हैं तो आप किसी कपड़े पर बिछाकर थोड़ी देर के लिए धूप में रख दें और आपने एक छोटा सा काम करना है, इसमें आपने ऐड कर देना है थोड़ा सा नमक और साथ में आपने इसमें ऐड करनी है थोड़ी सी हल्दी। इन दोनों चीज़ों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें, थोड़ी देर के लिए इनको धूप में रख दें और उसके बाद आप अपने एयर टाइट कंटेनर में भर लें। यकीन जाने पूरा महीना आपके जो चावल हैं वो सेफ रहेंगे, इनमें कीड़ा वगैरह या सुसरी वगैरह जो होती है वो नहीं पड़ेगी और जब चाहें आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं और इनमें नमी भी नहीं आएगी। नमक जो है वो नमी को भी आने से रोकेगा।
चलते नेक्स्ट टिप की तरफ। उम्मीद है ये भी आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। तो ख़वातीन को चूड़ियाँ पहनना बहुत ज़्यादा पसंद होता है और बाज़ ख़वातीन जो है मेटल की यानी काँच की चूड़ियाँ पहनना बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। काँच की चूड़ियों का एक प्रॉब्लम होता है कि ये बहुत जल्दी टूट जाती हैं, चढ़ाते वक़्त ही टूट जाती हैं और बार-बार बाय करनी पड़ती हैं। तो एक आसान सी टिप आपके साथ शेयर करूँगी। आपके जब बैंगल्स हैं काँच के या चूड़ियाँ हैं तो वो टूटेंगे नहीं और काफ़ी अर्सा तक आपकी चूड़ियाँ जो हैं वो स्टे कर जाएँगी। आपने कोई मोटा-सा कपड़ा नीचे बिछा लेना है और इन चूड़ियों को इस तरह से आपने खोल कर इस कपड़े के ऊपर रख देना है और इन चूड़ियों के ऊपर भी आपने इस कपड़े की तह लगा देनी है। इसी को आपने हल्का-सा गरम कर लेना है और इन चूड़ियों के ऊपर हल्की-हल्की सी आपने हल्के हाथों से इस्त्री करनी है। इससे जब लोहा गरम होगा तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा हीट मिलने से और जो हमारी चूड़ियाँ कम अरसा चल रही होती हैं, टूट रही होती हैं, वो टूटेंगी नहीं और काफ़ी अरसे तक स्टे कर जाएँगी। चूड़ियों को मैंने यहाँ पर इस्त्री कर लिया। अब आप इन्हें निकाल लें और आप इन्हें पहनें। जिन लड़कियों को चूड़ियाँ पहनना पसंद है तो उम्मीद है इस टिप से उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपकी चूड़ियाँ जो हैं वो ज़्यादा अरसा तक स्टे करेंगी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। इंशाल्लाह ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे हमारी कबर्ड्स, अलमारियाँ या ऐसी चीज़ होती हैं जिन पर पेन या मार्कर से इस तरह से निशान डाल देते हैं, कुछ न कुछ लिख देते हैं जो कि बहुत ही बुरे लग रहे होते हैं। तो आसान सा तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह ये आपके मार्कर के निशान वगैरह जो है बहुत आसानी से और बहुत ही जल्दी रिमूव हो जाएँगे। आपने यहाँ पर कोई ले लेना है एक्स्ट्रा पड़ा हुआ टिश्यू या कोई रुमाल ले लें या कोई कपड़ा ले लें, या वो नहीं है तो आप यहाँ पर रुई ले लें और यहाँ पर आपने लेना है हेयर नेल रिमूवर और इसमें इसको डिप कर लेना है। उसके बाद आपने ये जो निशान है इसके ऊपर इसको रब करना है। आप देखिएगा आपका जो ये निशान है बहुत जल्दी यहाँ से हट जाएगा। पेन के दाग है तो भी रिमूव हो जाएँगे और अगर ये मार्कर वगैरह के दाग हैं तो भी आसानी से इससे रिमूव हो जाएँगे। उसके बाद आपने नॉर्मल कपड़े से इसको वॉश कर देना है। जो दाग आपके होंगे वो बहुत आसानी से रिमूव हो जाएँगे। आप इस टिप को ज़रूर से ट्राई करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी कबर्ड या अलमारियों पर ये जो पेन के बुरे से दाग पड़ जाते हैं ये उतर जाएँगे। उम्मीद है ये आपके लिए मुफ़ीद होगी। इंशाल्लाह ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो अक्सर हमारे घर में कोलगेट और इस तरह की चीज़ें, ट्यूब्स वगैरह आती हैं जिनके साथ ये पैकिंग में होती है और इनके जो ये एक्स्ट्रा बचे हुए ये डब्बे होते हैं हम फेंक देते हैं। आप इन्हें फेंका मत करें, ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं। आज मैं इनका आपके साथ बहुत मुफीद सा यूज़ शेयर करूँगी। इन एक्स्ट्रा पड़े हुए डब्बों से हम एक ऑर्गेनाइज़र बनाएँगे। इंशाल्लाह ये ऑर्गेनाइज़र आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आपके काम में आसानी पैदा करेगा। तो यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा पड़ी हुई बॉटल ले लिया। इसकी मदद से या किसी चीज़ की मदद से हम इसके ऊपर गोल-गोल से सर्कल बना लेंगे। इसके ऊपर मैंने गोल-गोल से सर्कल बना लिया। अब सीज़र की मदद से हम इन्हें कट कर लेंगे। यहाँ पे हमने इसमें होल बना लिए हैं और ये मैंने इसे बड़ी सीज़र से कट किया है तो इतना नीट नहीं कटा, लेकिन आप यहाँ पर छोटी सीज़र का यूज़ कीजिएगा ताकि ये अच्छे से नीटनेस से कट जाए। उसके बाद यहाँ पर अब हमने इसको बनाया क्यों और इसका यूज़ किया है। तो ये देखिए हमारे घर में अक्सर छोटे बच्चे होते हैं तो हमें इस तरह की मेडिसिन्स रखनी पड़ती हैं, जैसे कान के दर्द की होगी, गले के दर्द की होगी, बच्चों की टीथ वाली मेडिसिन्स होती हैं, आई ड्रॉप्स होते हैं और इनकी ज़रूरत हमें किसी वक्त भी पड़ सकती है। स्पेशली रात को इस तरह के दर्द या तकलीफ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं और उस वक्त हम नींद में इन चीज़ों को ढूंढ रहे होते हैं और ये बॉटल्स आगे पीछे छोटी-छोटी होती हैं तो गुम हो जाती हैं। तो इस ऑर्गेनाइज़र का फ़ायदा ये है, एक तो ये अरेंज बहुत अच्छे से हो जाएंगी और जब आपको ज़रूरत होगा तो ये चीज़ें आपके बिल्कुल सामने होंगी और ये बॉटल ना गिरती हैं ना गुमती हैं। तो आप इस तरह से बेकार पड़ी हुई चीज़ों से अच्छे-अच्छे से यूज़ ला सकते हैं और इनको अपने लिए यूज़ करके अपनी ज़िंदगी को सहल बना सकते हैं। उम्मीद है आइडिया आपको पसंद आया होगा और आप इस आइडिया को यूज़ करेंगे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। इंशाल्लाह ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। तो यहाँ मैंने एक पतीली ले लिया और पतीली में मैंने ऐड कर दिया है पानी। जी, 2 गिलास जितना आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। साथ में मैंने यहाँ पर एक प्याज़ ले ली थी और प्याज़ को मैंने बारीक सा कट कर दिया। प्याज़ को हम पानी में ऐड कर देंगे। प्याज़ डालने के बाद आपने ले लेने हैं जी अंडे के छिलके। अंडे के छिलकों को बेकार कभी मत समझा करें, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। अंडे के छिलकों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। हम अंडे के छिलकों को बेकार समझ के फेंक देते हैं। अंडे के छिलकों को आप इधर-उधर जो खिड़की वगैरह के कोने होते हैं वहाँ पर लगा दें तो इससे आपके घर से छिपकलियाँ भाग जाती हैं। अंडे के छिलकों को यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। तो मैंने यहाँ पे जो है 2 अंडों के छिलके इसमें ऐड किए हैं। करने के बाद मैंने यहाँ पर चाय की पत्ती 1 टीस्पून ऐड कर दी है। अगर आपके पास ग्रीन पत्ती है तो वो ऐड कर दें। उसका पाउच अगर आपके पास खाली पड़ा है जो आप यूज़ कर चुके हैं तो उसे फेंकने के बजाय आप यहाँ पर रीयूज़ कर लें। अगर वो नहीं है तो आप यहाँ पर ये वाली चाय की पत्ती ऐड कर दें। अब यहाँ पर चाय की पत्ती हमने ऐड कर दिया। अब हम इसे चूल्हे पर चढ़ा देंगे और इसे इतना पकाएंगे कि चाय की पत्ती, अंडे के छिलके और प्याज का अच्छा सा एसेंस निकल जाए और ये 1 से आधा गिलास जितना ये जो हमने बनाया है ये लिक्विड बन के रह जाए। ये प्याज और ये जो पत्ती है वो अच्छी तरह से जब पक जाएगा, इनका अच्छा सा एसेंस निकल जाएगा तो आपने इनको चूल्हे से उतारना है और इनको छान लेना है। छान लिया और इसे मैं रख दूंगी ठंडा होने के लिए ताकि ये ठंडा हो जाए। तो जो हमारा बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है उसे आपने वेस्ट नहीं करना है। इस वेस्ट मटेरियल को आप पौधों में डाल लें, ये पौधों के लिए खाद का काम करेगा और इस तरह से हमारी कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया नहीं होती।
जब कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा तो आपने इसको किसी स्प्रे वाली बॉटल में भर लेना है और आप इसका हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ करें। आपके बालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपके बाल जो गिर रहे होते हैं, कमज़ोर हो रहे होते हैं, दो मुँहे हो रहे होते हैं, रूखे हो रहे होते हैं, ठीक से बढ़ नहीं रहे होते हैं और जो बिल्कुल ड्राइनेस सी बालों में आ जाती है सर्दी की वजह से, वो सब खत्म हो जाएगी। अच्छी मिकदार में आपके बालों को यहाँ पे न्यूट्रिशन और प्रोटीन मिलेगा तो आपके बाल बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। इसका इस्तेमाल आप हफ्ते में 2 से 3 बार करें, जड़ों पे लगाएँ और पूरे बालों पर अप्लाई करके 1 से 2 घंटे के लिए रहने दें। उसके बाद आप यहाँ पर इनको वॉश कर लें। इंशाल्लाह इसके रिज़ल्ट आपको 100% मिलेंगे। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है और बहुत जल्दी वर्क करती है और नए बाल उगाने के लिए भी ये बेस्ट रेमेडी है। आज की आपको मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स अगर फ्रेंड्स अच्छी लगी हैं तो आपने लाइक करना है, सपोर्ट करना है मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करना है। अपना